तो निमिषन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। तेजल मीडिया पे नमस्कार। आप कहाँ से कर रहे हैं एमबीबीएस? मैं अलमाटी कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर रहा हूँ। कौन सा साल है आपका? मेरा अभी 4th ईयर चल रहा है और मैं अ, खोखसर गांव गिड़ा तहसील और डिस्ट्रिक्ट बालोतरा पड़ता है मेरा। निमिषन जी नाम है आपका? मेरा नाम नेमीचंद जाखड़ है। तो पहले तो आप कोटा में यहाँ तैयारी करने बच्चों ने बहुत मदद की आपने। मैंने कोटा में 7 साल तैयारी की, फिर मेरा वेटनरी में हुआ, 8वीं रैंक आई, बीकानेर वेटनरी मिला। लेकिन मेरे मतलब एमबीबीएस डॉक्टर बनने का जुनून था, तो फिर मैंने वेटनरी छोड़ के फिर दोबारा तैयारी की 1 साल, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं कोई फ्रेंड के कांटेक्ट में आया और फिर मैंने किर्गिस्तान कजाकिस्तान का सर्च किया, तो फिर उसके बाद मैंने कजाकिस्तान में एडमिशन ले लिया और 2 मेरे बहन भाई भी वहाँ पढ़ रहे हैं अंकल जी के। वहाँ वीजा की आने जाने की कोई ज्यादा समस्या नहीं होती? वहाँ वीजा जिस कॉलेज में अपना एडमिशन लेते हैं, उस सरकारी कॉलेज? सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उसका कॉलेज खुद ही इनविटेशन लेटर निकालता है, उसके बाद कॉलेज ही वीजा अप्रूव करवाता है। और वहाँ परेशानी नहीं है रहने की? आवास, भोजन, लोगों का व्यवहार? वहाँ लोगों का व्यवहार वगैरह सब बढ़िया है, क्योंकि वहाँ की इंडियन एम्बेसी वगैरह वहाँ 24 घंटे अपने लिए सेवा में तैयार रहती है। और बाकी एक गवर्नमेंट नंबर जारी कर लेती है इंडियन एम्बेसी का, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लड़के वहाँ के कॉल कर लेते हैं। और यहाँ बाड़मेर के कजाकिस्तान किर्गिस्तान से 400-500 स्टूडेंट जो मेरे कांटेक्ट में है, जान पहचान के हैं, वो वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहे हैं। और राजस्थान की बात करूँ तो 5 से 7 हज़ार स्टूडेंट ओनली कजाकिस्तान और किर्गिस्तान से एमबीबीएस कर रहे हैं, क्योंकि किर्गिस्तान और कजाकिस्तान ऐसी कंट्री है जो एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार 5 साल की एमबीबीएस और 1 साल की इंटर्नशिप वो गाइडलाइन पूरी कर रही है। और अभी नए रूल रेगुलेशन के अनुसार एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने ये जारी किया है कि 5 साल की एमबीबीएस और 1 साल की इंटर्नशिप, जिस कॉलेज से आपने एमबीबीएस की है उसी कॉलेज से इंटर्नशिप होनी जरूरी है। इसलिए आप जो सरकारी कॉलेज होनी चाहिए और वहाँ के रूल और रेगुलेशन सरकारी कॉलेज ही पूरा करता है, और कम फीस भी होनी चाहिए। और वहाँ के रहने के लिए वीज़ा भी बहुत कम फीस है और कोई दिक्कत है नहीं। कौन से बच्चे? बायोलॉजी वाले? जो 12th में कम मिनिमम 50% और बायोलॉजी होना जरूरी है, और नीट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। अगर नीट क्वालिफाई नहीं है तो वो एमबीबीएस करने के बाद भी 12वीं पास ही रहेगा। और नीट क्वालिफाई रेंज इस साल 2024 की जनरल की 167 नंबर और ओबीसी एससी एसटी की 129 नंबर। और जो बच्चा 2022, 2023 और 2024 में नीट क्वालिफाई है वो एमबीबीएस कहीं से भी कर सकता है। जिनको कॉलेज नहीं मिली है, नेट क्वालिफाई है, वो वहाँ आराम से कर सकते हैं? मतलब जिसको इंडिया में कॉलेज नहीं मिली है वो विदेश में एमबीबीएस आराम से कर सकता है। और विदेश में भी ज़्यादा पैसे वाला मतलब इश्यू रहता है, तो अपने किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रसिया मतलब लो फीस की गवर्नमेंट कॉलेज से ही एमबीबीएस करे। मेरी तो यही सलाह है। 5 साल में कितना खर्चा आता है एमबीबीएस कंप्लीट करने में? एमबीबीएस कंप्लीट करने में 5 साल में मिनिमम 25 लाख और मैक्सिमम 35 लाख तक खर्चा जाता है। वहाँ लड़कियों के रहने की कोई तकलीफ नहीं? वहाँ लड़के और लड़कियों के रहने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सख्त है। आप काफी लोगों को साथ में लेके गए या पूरा संपर्क है, आपसे कैसे संपर्क करें? मेरा तेजल मीडिया के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी मेरे कांटेक्ट नंबर मैं तेजल मीडिया पे दे रहा हूं, तो आपके कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मेरे को बता देना, और मैं डायरेक्ट एडमिशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में करवा दूंगा। मेरे को कोई कंसल्टेंसी नहीं लेनी है, ओनली कॉलेज फीस में मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा। ये मेरी तरफ से फुल हेल्प रहेगी। और उसके बाद भी 6 साल बाद में भी कोई भी बच्चे के किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, वहाँ की एम्बेसी कोई डॉक्यूमेंट की कॉलेज में ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी मैं अप्रूव करवा दूंगा। आजकल धोखे बहुत होते हैं, इस तरीके के लोगों को फंसा देते हैं, या पैसा ज्यादा लगता है, पहले बात दूसरी है, बाद में दूसरी है। आज तक जैसे आप 4-5 साल से वहां हैं, कोई तकलीफ किसी के नहीं हुई? देखो, आज दिन तक तो किसी के तकलीफ नहीं हुई, लेकिन पहले फिलीपींस में एक कॉलेज था, वहाँ 1600 बच्चों का कैरियर
अनसेफ हो गया। तो इस वजह से मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि आप इंक्वायरी करके ही बाहर विदेश में एडमिशन ले और वही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही एडमिशन ले। प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा कोई भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि नई गाइडलाइन के एनएमसी की नई गाइडलाइन के अनुसार अभी वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही वहाँ की गाइडलाइन पूरी करती है। अपने भारत में आने के बाद में मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा? कितने बच्चे होशियार होते हैं वो? वहाँ से आने के बाद में यहाँ एक नेक्स्ट एफएमजी करके एग्जाम होता है, वहाँ वो पास करेंगे तो ही एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। मतलब और अगर वो एग्जाम पास नहीं हुआ तो वो 12वीं पास ही रहेगा। तो उसकी साथ साथ कोचिंग करनी भी जरूरी है। तो कुछ कॉलेजों में मतलब कोचिंग भी साथ में करवाते हैं, वहाँ के कजाकिस्तान किर्गिस्तान के कॉलेज। पढ़ाई करनी पड़ेगी, पैसों से डिग्री नहीं मिलेगी। पैसों से डिग्री नहीं मिलेगी। कोई सोच रहा है मेरे पास तो 25 लाख रुपए है और मेरे को डिग्री मिल जाएगी, पैसों से कोई डिग्री नहीं मिलती है। वहां जाके डेली टू डेली 6 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। मेरी बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता से अपील है कि मेरा कोई उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं कम से कम 100 डॉक्टर जो कम से कम फीस में एमबीबीएस कर पाए और अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कर पाए, उसके लिए मैं मेरी तरफ से फुल सपोर्ट करूंगा। आज आधा हिंदुस्तान बाहर जा रहा है, पढ़ाई के लिए विद्यार्थी जा रहे हैं, अलग अलग कॉलेजों में जा रहे हैं, लेकिन नेमीचंद जी हमारे यहाँ बाड़मेर के हैं और एमबीबीएस कर रहे हैं। बाहर से कजाकिस्तान और किर्गिस्तान का इन्होंने 2 कॉलेजें बताई है। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं जिनको इस चीज़ की जरूरत है, लेकिन पहले जांचें परखें फिर विश्वास करें। विदेश जाने वाले बच्चों के साथ धोखा नहीं हो, इसलिए पूरी जांच पड़ताल करें और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उन यूनिवर्सिटी के अंदर उनके पास जाएं, उनसे जानकारी लें कैसा वातावरण है। और जैसा नेमीचंद जी ने बताया कि भारतीय हैं और भारतीयों में राजस्थानी है, राजस्थानी में बाड़मेर वाले हैं, मतलब सब लोग हैं उस यूनिवर्सिटी में। ऐसा लग रहा है कि हम बाड़मेर की किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ऐसा वातावरण है। अच्छा है, वहाँ जो लोग हैं कम पढ़ते हैं, भारतीय ज़्यादा पढ़ते हैं, इसलिए सारे भारतीय वहाँ नजर आते हैं। हमारे लोग जहाँ भी जाते हैं एजुकेशन में झंडे गाड़ते हैं, व्यापार में झंडे गाड़ते हैं, जहाँ भी जाता है पूरा भारत लेकर के साथ में चलते हैं। आप लोगों से फिर निवेदन कर रहे हैं एजुकेशन में आगे बढ़े, लेकिन किसी के साथ कोई धोखा नहीं हो और पढ़ाई साथ में जारी रखें ताकि यहाँ आकर के अच्छे डॉक्टर साबित हो और जनता की सेवा कर सके, माँ बाप के सपने भी पूरे हो सके, आपका एम भी पूरा हो। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।